नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 29 जून से 5 जुलाई के बीच में ग्रहों का आसमान में जो परिवर्तन हो रहा है, उसका आपके जीवन पे प्रभाव और समाधान लेकर आया हूँ। अच्छे-बुरे प्रभावों को जानने से पहले चंद्रमा का प्रभाव जान लेते हैं, जो कि सबसे तेजी से बदलता है और सबसे तेज प्रभाव डालता है। चंद्रमा की स्थिति धनु राशि से लेके कुंभ राशि तक रहेगी। अर्थात ये बात तो पक्की है कि ये जो सप्ताह जाने वाला है चंद्रमा के अकॉर्डिंग, बाकी ग्रहों की बातें बाद में करेंगे। चंद्रमा के अकॉर्डिंग सप्ताह की शुरुआत आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मौज मस्ती भरी और जीवन के शुभ कामों से संबंधित है। सप्ताह का अंत भी अच्छा है, परंतु सप्ताह मध्य जो है वो आपके थोड़ी बहुत परेशानी का है। तो सबसे पहले वो परेशानी वाला समय देख लेते हैं, फिर प्रथम और लास्ट की बात कर लेंगे। तो परेशानी वाला समय है 1 जुलाई दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 जुलाई रात्रि 12:48। तो हम मोटे-मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि मतलब ये करीब 2.5 दिन है आपका 3 जुलाई, 2 जुलाई और 1 जुलाई का 1:30 बजे के बाद। तो ये जो 2-2.5 दिन है, इस 2-2.5 दिन के अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहें अपने जीवन के अंदर, कोई बड़ा रिस्क ना लें। चलते काम चलते रहने चाहिए, वो कभी रुकने नहीं चाहिए। परंतु इस समय पे अगर हम विशेष काम का शुरुआत करते हैं तो उसमें अड़चन परेशानियां आती हैं। इस समय मन खिन्न रहता है, छोटे-मोटे नुकसान होने की संभावना रह सकती है, छोटे-मोटे एक्सीडेंट की संभावना रह सकती है। ये खाना चोरी का भी होता है, मतलब कोई चीज चोरी चले जाए तो बहुत दिक्कत है। तो अटेंटिव रहना, एक्सीडेंट का होता है, वो भी अटेंटिव रहने से एक्सीडेंट बचा जा सकता है, चोरी भी अटेंटिव रहने से बची हो सकती है। तो इस समय बस केयरफुल रहना होता है, जोखिम नहीं लेना होता। तो मैं वापस से आ जाता हूँ कि सप्ताह की शुरुआत मौज शौक में जीवन साथी के सहयोग से बहुत ही अच्छी व्यतीत होगी। पर सप्ताह की शुरुआत में एक और योग बन रहा है, और वो जो चंद्रमा जो आपके जीवन साथी के खाने में बैठा है, उसमें एक्सचेंज हो रहा है। आपका बृहस्पति और चंद्रमा के बीच में एक्सचेंज है। तो आपके जीवन साथी का लॉर्ड धन भाव में, परिवार के भाव में उच्च का बैठा है, और परिवार और धन भाव का स्वामी जो चंद्रमा है वो जीवन साथी के खाने में बैठा होगा। तो इसका मतलब यह है कि सप्ताह की शुरुआत में स्पेसिफिकली आपके कुछ जीवन साथी के सहयोग से पारिवारिक मामले और धन में वृद्धि के कुछ सूत्र मतलब बन सकते हैं, कुछ पॉजिटिविटी बन सकती है। दूसरा, इन ग्रहों के साथ साथ आपका राशि स्वामी बुध भी बैठे हैं, तो राशि स्वामी बुध भी यहीं बैठे हैं। तो इसका मतलब आपकी कंसर्न इस समय धन की है, आपकी कंसर्न इस समय परिवार है। तो सब साथ मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। तीसरा ग्रह है इसमें शुक्र, शुक्र प्रेम का भी है। तो जब प्रेम, पत्नी, परिवार, धन, आप स्वयं, ये सब मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अपने जीवन में उन्नति के लिए पारिवारिक सहयोग से कुछ अच्छा करेंगे। हालांकि ये शुक्र आपके एक्सपेंडिचर, खर्चे, इसका भी स्वामी है। एक्सपेंडिचर, खर्चे और विदेश संबंधी चीजों का स्वामी है। तो ये भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा खर्चा जो परिवार के अंदर मांगलिक कार्य से संबंधित हो, तो कोई शुभ सूचना जो पारिवारिक मांगलिक बातों की हो सकती है, वो इस समय हो सकती है। तो परिवार के अंदर कुछ अच्छा होने जा रहा है इस हफ्ते। चलिए, इस बारे में तो हमने बहुत कुछ जाना, तो अब हम देखते हैं बाकी इन कॉम्बिनेशन का क्या महत्व है। तो इन कॉम्बिनेशन में यही बृहस्पति जो उच्च के हैं, वो आपके करियर का भी लॉर्ड है, और करियर का लॉर्ड होके अच्छी बात है कि करियर के खाने को देख रहा है, और करियर के खाने में ऑलरेडी आपका जो भाग्य का स्वामी है शनि वहां बैठे हैं। और बड़ी मजेदार बात यह है कि इसका मतलब यह है कि आपकी राशि स्वामी बुध, करियर का स्वामी बृहस्पति और आपका शिक्षा का स्वामी शुक्र, ये तीनों कंबाइंड होके अच्छी अवस्था में, तीनों शुभ ग्रह हैं। मतलब यहाँ पर पापी ग्रह नहीं है, सौम्य ग्रह है। और बुध का तो होता ही है, सौम्य ग्रह के साथ बैठते तो सौम्य हो जाता है, पापी के साथ बैठता है पापी हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन बुध को भी सौम्य बना रहा है, और जब बुध को की कंडीशन पूरी हो रही है तो तीनों सौम्य ग्रह आपके इस घर में बैठ के आपको ये कह रहे हैं कि बुध आप स्वयं हो, राशि का स्वामी है। तो ये कह रहा है कि इस समय आप पैसा कमाने के लिए, कई बार लोग होते हैं ना कि ओवर टाइम कर रहे होते हैं या कोई एक्स्ट्रा काम भी कर रहे होते हैं, तो इस समय आपका पूरा का पूरा जोर अपने काम पर है और उस काम से धनोपार्जन करने का है कि मुझे जल्द से जल्द
कुछ ऐसा नया ऐड ऑन करना है या कर चुके हैं या उस पर आप समय व्यतीत कर रहे हो और उसके द्वारा जो नॉर्मल इनकम थी उससे बढ़कर जो आपके अकाउंट में जमा हो सके। तो ये समय बहुत अच्छा है, इसको मत गंवाएं। ये आपके लिए ये पूरा कॉम्बिनेशन इस प्रकार का स्थिति बना हुआ है। इस समय आप अपने नॉर्मल कार्य के अलावा भी कुछ एडिशनल ऑनलाइन वर्क, बुध ऑनलाइन का भी होता है, तो ऑनलाइन कुछ वर्क, कुछ और वर्क, एक से ज्यादा कामों को हैंडल करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में लगे हुए हो। तो ये था इस पूरे कॉम्बिनेशन का अर्थ। हाँ, इसमें आपको बचना किस चीज से? बचना है राशि में बैठे सूर्य से। सूर्य कभी कभी पराक्रम का स्वामी है, आपके यहाँ बैठा है अति पराक्रम और थोड़े से अहंकार में कभी कभी निर्णय गलत हो जाते हैं, उसका भी बस ध्यान रखिएगा। काम सारे करें पर कूल और कामली करें, कोई उसमें एकदम से मतलब अति उत्साहित होकर हम कई बार निर्णय गड़बड़ हो जाते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखें। सूर्य यहाँ पर पराक्रम ही है और आपको सेल्फी को भी दे रहा है कि मैं कर सकता हूं, तो उससे थोड़ा बचकर अगर जब करेंगे तो आपके काम क्यों नहीं पूरे होंगे। अच्छा, बाकी जीवन के एरियाज की हम बात करें तो अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें या जो युवक युवती इस समय लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो अपनी अर्जी अपने परिवार के लगा सकते हैं, उनकी अर्जी मंजूर हो जाएगी, क्योंकि लव मैरिज, लव अफेयर का स्वामी शुक्र, आपके शादी का स्वामी गुरु और बैठे हैं परिवार के साथ, आप भी वही हैं बुध। तो ये जो बुध, गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन आपके लव मैरिज की अर्जी को परिवार में स्थापित कर देगा। होता है ना कई बार, परिवार नहीं मान रहा, हम तो करना चाहते हैं। तो इस समय अगर आपकी जो बैठक है अपने लवर के साथ, अपने परिवार के अंदर, तो बिल्कुल आप जाए रेस्टोरेंट में बैठे बात करें, आपका परिवार भी मानेगा और ये इसको हरी झंडी भी मिलेगी। तो ये योग अभी आपके लिए इस प्रकार से भी लाभकारी बन रहा है। तो कुल मिलाकर बात है कि अब हम सीधा ही समाधान पर आ जाते हैं और आपके मूल मंत्र पे आ जाते हैं। समाधान मैं करवाना चाहता हूं मंगल और शनि का। क्यों करवाना चाहता हूं? उसका एक बड़ा रीजन है। एक तो आपकी राशि से 12वें है मंगल, इनकम का लॉर्ड है मंगल। दूसरा, मंगल की दृष्टि और शनि की, दोनों की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर है। हालांकि वैवाहिक जीवन का स्वामी बृहस्पति उच्च का है, पर कई बार अगर हमारे वैवाहिक जीवन जो हमारे जीवन साथी है उसका स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ सकता है। और ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है पर छोटे मोटे झगड़े भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें होती है और 7वीं राशि व्यापार की भी होती है। तो हमें मंगल शनि का एक कंबाइंड उपाय कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। हालांकि मिथुन राशि में शनि अच्छा होता है पर शनि की दृष्टि नॉर्मली कष्ट देते हैं, तो मंगल शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस पे है। मंगल का 12वें में बैठना, दोनों का उपाय बहुत ही अच्छा है। मैंने इसमें सुंदरकांड का पाठ लिखा है। सुंदरकांड का पाठ अपने संकल्प के साथ अपनी समस्याओं के आप मंगलवार और शनिवार दोनों दिन करें। 2 दिन करेंगे तो आपके जीवन में शुभता अपार हो जाएगी। अब करते हैं मूल वाक्य पे। तो मूल वाक्य शायद मैं ढंग से समझा चुका हूं, फिर भी एक बार बोल देता हूं। पारिवारिक परेशानियों को हल निकालने का शुभ समय, क्योंकि ये सारे ग्रह परिवार में बैठे हैं, तीनों सौम्य और शुभ है। इस समय को मत गवाएं। अगर कोई विगत में कोई समस्याएं आ रही हैं परिवार में तो उसका भी हल हो जाएगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।